नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर इंदिरा अशोक आज एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं भाटिया आश्रम के द्वारा चलाई जा रही टेस्ट सीरीज के छठे बड़े पेपर का सॉल्यूशन लेकर के। मित्रों, जैसा कि आपने पिछले 5 प्रश्न पत्रों में देखा होगा कि हमने सभी प्रश्न पत्रों को बेहद बारीकी और निपुणता के साथ में उनका मूल्यांकन किया है। मैंने अपनी तरफ से हर प्रश्न के लिए उसका कारण भी बताया है कि इसका उत्तर इसलिए है क्योंकि परीक्षा की पद्धति यही कहती है। क्या कारण है कि एक विद्यार्थी जब परीक्षा हॉल से निकलता है तो वह अपने मन में यह सोच करके निकलता है कि मेरे 90 प्रश्न सही हैं, लेकिन जो ही वह अपने अन्य सहपाठियों से मिलता है तो पता चलता है कि 90 के बजाय 70 ही सही है। क्योंकि निकलने और सड़क तक आते आते जो आपस में चर्चा परिचर्चा होती है उसमें से ऐसे कितने ही हमारे द्वारा किए गए प्रश्न गलत सिद्ध हो जाते हैं जिनको हम सही मान करके आए थे। पता है उसका कारण क्या है? उसका कारण है हम प्रश्नों को अच्छी तरह ध्यानपूर्वक बहुत ही एकाग्रचित होकर के नहीं पढ़ते। हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम कितना जल्दी से जल्दी प्रश्न पत्र को हल कर सकें। नहीं, ये गलती भूल करके भी नहीं, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछली 4-5 परीक्षाओं में जो आरपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है उसके आधार पर आपको लग रहा होगा कि वह ऐसे प्रश्न दे रहे हैं जो 2-2, 3-3 पंक्तियों के हैं। कहने का आशय यह है कि उसी प्रश्न में प्रश्न होता है, फिर उत्तर होता है और उस उत्तर और प्रश्न के आधार पर कोई और प्रश्न कर दिया जाता है। हम सोचते हैं कि हमें इसका उत्तर आता है, लेकिन बस यहीं पर हम अपनी भूल कर जाते हैं। इसलिए हमें बेहद ध्यानपूर्वक तत्चित्त मन से बिना किसी दबाव के प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ना है। पढ़ करके उन चारों विकल्पों को भली भांति अपने दिमाग में संग्रहित करना है और फिर देखना है कि मैं जिस एक विकल्प को सही मान रहा हूं उसके सही होने का कारण क्या है और मैं जिन 3 विकल्पों को गलत मान रहा हूं उनके गलत होने का क्या कारण है। यदि हमें ये दोनों प्रक्रिया मालूम है तो तय मान लीजिए हमारा एक भी प्रश्न गलत नहीं। इसी तरीका या ढंग को लेकर के मैं यहां पर आपको सारे प्रश्न पत्र हल करवा रहा हूं। मैं आपको यह बताता जा रहा हूं कि यहां गलत होने का कारण क्या है, इस प्रश्न के सही होने का कारण क्या है, इसका सटीक उत्तर क्या है। बस आपको हमारे द्वारा जो समझाया जा रहा है पैटर्न उसी के अनुरूप प्रश्न पत्र को हल करना। मित्रों, ये बहुत ही गौरव का विषय है कि भाटिया आश्रम के माध्यम से अब तक एक बहुत ही विजयी पारी खेली गई है, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा
कि जो अंतिम सूची तैयार हुई उसमें अब तक आप देख लीजिए 5, 6, 26 और 34 ये इतने विद्यार्थी अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं और भाटिया आश्रम अनवरत रूप से इस मार्ग को उच्चतम प्रशस्ति की ओर ले जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उन चयनित विद्यार्थियों में एक नाम आपका भी हो। आइए बात करते हैं राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र जो हिंदी का होता है उसके पहले प्रश्न को लेकर के हम उपस्थित हैं। देखिए पहला प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास के अनुसार अनुचित समास विग्रह वाला विकल्प है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता तो यह है कि कर्मधारय समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। दूसरी विशेषता यह होती है कि प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। इसका मतलब है कि इसमें प्रथम पद उपमान या विशेषण के रूप में और द्वितीय पद उपमेय या विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होता है। तीसरी पहचान यह है कि इसमें प्रथम पद उपमेय के रूप में और द्वितीय पद उपमान के रूप में, कहने का आशय है बिल्कुल पहले का उल्टा हो जाता है। और वहीं पर चौथी पहचान यह भी है कि कई ऐसे उदाहरण भी इस समास में सम्मिलित होते हैं जिनके दोनों पद विशेषण होते, मतलब दोनों पद उपमान होते। खैर, इसमें मैक्सिमम उदाहरण प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य इस रूप में होते हैं। उससे कम उदाहरण ऐसे प्राप्त होते हैं जिनमें प्रथम पद विशेष्य और द्वितीय पद विशेषण होता है। देखिए पहला शब्द है परमात्मा। परम है जिसमें आत्मा। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल माने कमल। नीला है जो उत्पल, कैसा उत्पल के नीला, तो प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतला रहा है। का पुरुष, कायर है जो पुरुष, कैसा पुरुष के कायर, प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतला रहा है। सदाशय, सत्य है जिसका आशय, प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतला रहा है। इस आधार पर आप देख रहे होंगे ये तीनों के तीनों जो विकल्प हैं ये तो कर्मधारय समास से मेल खा रहे हैं, लेकिन परम है जिसमें आत्मा, परम नहीं, परम है जिसकी आत्मा, परम है जिसमें नहीं जिसकी, क्योंकि परमात्मा किसमें निवास करता है, जिसकी आत्मा महान है। तो परम है जिसकी आत्मा, तो यहां पर हो जाएगा जिसकी, जिसकी, ये अनुचित है, जिसमें नहीं जिसकी। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट। विग्रह व अनुचित समस्त पद, समस्त पद का मतलब होता है सामासिक पद। ये अपने दिमाग में ये और फिट कर लेना, सामासिक पद, ये समस्त पद का मतलब होता है सामासिक पद। और व्याकरण में पद को कहते हैं शब्द, ये शब्द ही पद है व्याकरण में, ठीक है, ये है। तो समस्त पद का मतलब है सामासिक पद। उड़ती है जो तश्तरी, उड़न तश्तरी। नीला है जो गगन, नील गगन। महान है जो भोज, महाभोज। परम है जिसका अणु, हाँ, एक तो परम है जिसका अणु, विग्रह व अनुचित समस्त पद। तो अनुचित तो एक तो यह है कि यह परमाणु ऐसे होता है, परमाणु है। और परम है जिसमें अणु, परम है जिसमें अणु, तो ये राइट ऑप्शन फोर्थ ये गलत है।
कर्मधारय समास के संदर्भ में असत्य कथन है। पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य होता है, मैंने अभी बताया था आपको। पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय होता है, ये भी राइट है। समस्त पद विशेषण होता है, ये भी बिल्कुल सही है भैया, है ना, ध्यान रख लेना। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, मतलब बोनस अंक मिलेंगे ये मान के चलो आप, है ना, क्योंकि मैंने 4 विशेषताएं बताई हैं कर्मधारय समास की। पहली विशेषता तो ये बताइए कि भाई इसका द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है। प्रधान पद का मतलब होता है वह पद जिसके बिना निश्चित अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। तो एक विशेषता तो इसकी यह है कि इसका द्वितीय पद प्रधान होता है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि प्रथम पद उपमान और द्वितीय पद उपमेय के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब पहला पद विशेषण के रूप में और द्वितीय पद विशेष्य के रूप में। तीसरी पहचान यह है कि इसमें ऐसे उदाहरण भी प्राप्त होते हैं जिनका प्रथम पद उपमान उपमेय या विशेष्य के रूप में और द्वितीय पद उपमान या विशेषण के रूप में होता है। और कुछ ऐसे भी उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनके दोनों पद विशेषण होते हैं। कैसे साहब, मैं आपको बता देता हूं। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर है, मैं एक पहले का बता देता हूं आपको। जैसे है, मान लीजिए नील गाय, नील गाय, नील कमल, नील गगन, नीला आकाश, ठीक है, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी, कनकलता, कनकछुरी, गजगामनी, हंसगामनी, सारंगनैनी, पिकबैनी, कोकिल बैनी, ठीक है, ये बहुत सारे उदाहरण हैं। महाराजा, महारणव, महासागर, महोदधि, ठीक है। तो नील गाय, कैसी गाय के नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, कैसी गाय के नीली। तो प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतला रहा है। यहां पर दूसरा यह है कि पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय होता है, मतलब वही विशेष, ठीक है। अब आप देखो, पूर्व पद उपमान एक ही बात हो गई है, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। इसमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, मैं आपको यहां पर 5वां बता रहा हूं। पूर्व पद, पूर्व पद, पूर्व पद विशेष्य, विशेष्य या उपमेय और द्वितीय पद या उत्तर पद, उत्तर पद उपमान या विशेषण, उपमान या विशेषण। इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे चरण कमल, चरण कमल, चरण है कमल के समान जो, कैसे कैसे चरण के कमल के समान चरण है, ठीक है, तो चरण कमल। अब तीसरा उदाहरण, समस्त पद विशेषण होते हैं, जैसे जैसे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, नील लोहित, नील लोहित, हरा कच्छ, हरा कच्छ, ठीक है। जैसे श्याम है जो, सुंदर है जो, हरा है जो, कच्चा है जो, नीला है जो, लोहित है जो। ठीक है, तो बंधुवर, कर्मधारय समास के संदर्भ में असत्य कथन है, इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देखिए, उपसर्ग निर्मित असंगत शब्द है। ऊ से बना 49, औ से बना औगढ़, अप से बना अपजस और दू से बना दुराहा। भैया ये तो बना है उन से, 49, 49 से बना है
ये तो औघड़ है, औ प्लस घड़। ये बना है घर से, है ना। तो औगढ़ का मतलब है दूसरा घर, और घर, अपजस अपयश, ठीक है, तो ये गलत है। सु उपसर्ग का अर्थ वाला विकल्प है। सु का मतलब स्वयं, खुद, अपने आप, ऊपर, श्रेष्ठ, सहज, अधिक, रहित, बाहर, नहीं साहब। सु का मतलब है सहज, अधिक, सुंदर, सुंदर, श्रेष्ठ, अच्छा, इन अर्थों में यूज होता है। अच्छा, सुंदर, श्रेष्ठ, अच्छा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सहज। बात करते हैं प्रश्न 6 की। अप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अपसोच, अपरिपक्व, अपचाल, अपजोग। ये अपचाल नहीं है, ये शब्द है अपचार। अपचार, अपचार का मतलब जो बाल अपराध होता है ना, वो अपचार कहलाता है। ये अपसोच, बुरी सोच, अपचार, अपजोग, तो इसमें अप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है अपरिपक्व, क्योंकि इसमें इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अ प्लस परि प्लस पक्व, ये शब्द है। तो इसमें अ उपसर्ग है और परि उपसर्ग, पक्व मूल शब्द है। तो इसमें अप उपसर्ग नहीं है, बल्कि अ उपसर्ग है और परि उपसर्ग है। बुरी सोच। किस विकल्प में विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ है? सही सोच व्यक्ति को बहुत आगे ले जाती है। सही सोचकर ही व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। सही सोचना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। सही चलना सबके बस में नहीं है। सही सोच व्यक्ति को बहुत आगे ले जाती है। सही सोच व्यक्ति को बहुत आगे ले जाती है। यह विशेषण विशेष्य हो गया, क्योंकि सही सोच हो गया विशेषण और व्यक्ति हो गया विशेष्य। चलिए नेक्स्ट। बच्चा अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी अंगुली पकड़े हुए था। वाक्य में विशेष्य है। तो छोटे छोटे किससे? छोटे छोटे तो हो गया विशेषण, और हाथों क्या हो गया? विशेष्य। तो हाथों, राइट ऑप्शन थर्ड। मां ने भीगी पलकों से अपने होनहार बेटे को युद्ध भूमि में जाने हेतु अनुमति दी। वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण विशेष्य, उद्देश्य विशेषण, एकाधिक विशेषण विशेष्य युग्म और प्रविशेषण। तो भैया इसमें प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। स्वाभाविक है, सीधी सीधी बात है। अपने ही देखो, ये होनहार, ठीक है, ये तो विशेषण है, बेटा विशेष्य हो गया। तो इसमें क्या है? प्रविशेषण का प्रयोग नहीं। प्रविशेषण का प्रयोग नहीं। राइट ऑप्शन निम्न, राइट ऑप्शन हो गया चौथा। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर क्रिया भेद के अनुसार किस विकल्प में क्रिया का भिन्न प्रयोग हुआ है? बच्चा अपने ननिहाल गया हुआ है। बच्चा अपने ननिहाल गया हुआ है। दादाजी सोकर उठ गए हैं। दीदी को बुला लिया है। हम घर से जल्दी निकल गए हैं। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर क्रिया भेद के अनुसार किस विकल्प में क्रिया का भिन्न प्रयोग हुआ है? देखिए, दादाजी सोकर उठ गए, ये हो गया पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। बच्चा अपने ननिहाल गया हुआ है, गया और हुआ,
ये हो गया संयुक्त क्रिया, ये हो गई संयुक्त क्रिया। ठीक है, दीदी को बुला लिया है, हम घर से जल्दी निकल गए, निकल और गए, ये भी संयुक्त क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया। निकलना और जाना दो क्रियाएं हो गई ना। और इसमें भी दीदी को बुला लिया है, तो बुलाना और लेना, तो ये भी संयुक्त क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया। तो कितनी संयुक्त क्रिया हो गई, कितने वाक्य संयुक्त क्रिया के हैं? बच्चा अपने ननिहाल गया हुआ है, दीदी को बुला लिया है, हम घर से जल्दी निकल गए हैं, ये तीनों संयुक्त क्रिया के हैं। लेकिन दादाजी सोकर उठ गए हैं, तो सोकर उठ गए हैं, तो पहले सोए, सोकर पहले सोए फिर उठे हैं, तो राइट ऑप्शन सेकंड। इस विकल्प में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। अभी देखो ये सजातीय क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिनमें कर्म प्लस क्रिया, जिनमें क्या है? कर्म प्लस क्रिया एक ही धातु से बनी हुई होती है, मतलब कर्म प्लस क्रिया एक ही धातु से निर्मित, एक ही धातु से निर्मित होती है। होती हैं, एक ही धातु से निर्मित हो। कैसे? जैसे गाना, गाना, खाना, खाना, रोना, रोना। वह अपना रोना रो रहा है, वह गाना गा रहा है, वह खाना खा रहा है, तो उसने फल खाकर अपनी भूख शांत की, इसमें सजातीय क्रिया नहीं है। उन्होंने सफलता हेतु बहुत प्रयास किए, इसमें भी सजातीय क्रिया नहीं है। मोहन गाना गा रहा है, तो गाना गा रहा है, तो गाना और गाना, तो राइट ऑप्शन थर्ड, इसमें कहीं नहीं। तो गाना गाना, रोना रोना, खाना खाना। ठीक है मित्रों, राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा हेतु नई टेस्ट सीरीज, जैसे ही हमारे ये 7 पेपर कंप्लीट होंगे ना, 6 तो हो चुके हैं, आज ये 6ठा है, ठीक है, तो 6 हो चुके हैं, 7वां अगले रविवार को होगा। तो 7 होने के बाद में फिर नए सिरे से 5 बड़े पेपर पूरे पाठ्यक्रम को लेकर के बिल्कुल उसी तर्ज पर वो 5 पेपर होंगे जैसा कि आरपीएससी का पेपर आएगा, बिल्कुल जहू बहू उसी पैटर्न पर आएंगे। तो मित्रों, मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप स्वयं तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें ही करें, अपने अन्य साथियों को भी इससे अवगत करवाएं और उनको अपने साथ जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा शेड्यूल आपको व्हाट्सएप पे डाल दिया गया है, ठीक है ना, यूट्यूब पर भी डाल दिया गया है, आप आराम से आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं जो हमारी भाटी आश्रम की है। चलिए, 12वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि जहां वाक्य में 2 कर्ता होते हैं, एक प्रधान कर्ता और दूसरा द्वितीय कर्ता, मतलब सहायक कर्ता। जहां पर प्रधान कर्ता स्वयं कोई क्रिया ना करके सहायक कर्ता से करवाता हो या करने की प्रेरणा देता हो, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? गुरुजी ने मुझसे निबंध लिखवाया, तो लिखना और लिखवाना, लिखना तो हो गया क्रिया,
और लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब वो प्रथम क्रिया है और ये द्वितीयक क्रिया है। दीपक ने नौकर से पानी मंगवाया, मांगना और मंगवाया। तो विकल्प में नहीं हुआ है। मैं जल्दी चला आया, मां ने खाने के लिए पुछवाया है, इन तीनों में है। मैं आज जल्दी चला आया, इसमें नहीं है, और सब में प्रेरणार्थक क्रिया है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन 13 की। वह मेरी अपेक्षा पर खरा उतरा है, वाक्य में अव्यय भेद है, क्रिया विशेषण। मेरी अपेक्षा पर खरा उतरा है, तो अपेक्षा क्रिया विशेषण है। मैंने विपरीत मार्ग से आकर बड़ी भूल कर दी है, वाक्य में प्रयुक्त विपरीत शब्द संबंध बोधक अव्यय के किस भेद का उदाहरण है? विरुद्धवाचक, विरोध मूलक, विरुद्धवाचक या विरोध मूलक? विरोध मूलक, विरोध मूलक, विरोध मूलक, विरोध मूलक। मैंने विपरीत मार्ग से आकर बहुत बड़ी भूल कर दी, वाक्य में विशेषण के संदर्भ में असत्य कथन है। उसी प्रश्न को आगे बढ़ा करके दिया गया है। मैंने विपरीत मार्ग से आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, वाक्य में विशेषण के संदर्भ में असत्य कथन है। वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है। तो बहुत बड़ी, तो बहुत प्रविशेषण हो गया। वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, बड़ी भूल, बिल्कुल। वाक्य में उद्देश्य विशेषण का प्रयोग हुआ है, वाक्य में उद्देश्य विशेषण, वाक्य में उद्देश्य विशेषण, वाक्य में विधेय विशेषण। तो क्या असत्य कथन है? वाक्य में उद्देश्य विशेषण का प्रयोग हुआ है। मैंने, वाक्य में विधेय विशेषण नहीं, फोर्थ है। निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? वह छज्जे के नीचे खड़ा है, वह छज्जे के नीचे खड़ा है। तो छज्जे के नीचे खड़ा है, बिल्कुल है, नीचे ऊपर। इसमें स्थान बोधक, संबंध बोधक अव्यय है। वे अभी तक दरवाजे के सामने बैठे हैं, बच्चा यहीं कहीं आसपास खेल रहा है। वे अभी तक दरवाजे के सामने बैठे हैं, तो वे और दरवाजे, वह और छज्जे दो संज्ञा सर्वनाम हो गए, ठीक है ना। हम तुम्हारे घर, यहां तो तीन तीन हो गए। तो इसका मतलब है कि बच्चा यहीं कहीं आसपास खेल रहा है, इसमें नहीं हुआ है, थर्ड में। क्योंकि संबंध बोधक अव्यय के लिए एक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध का बोध होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है संज्ञा या सर्वनाम दो या दो से अधिक होना बहुत जरूरी है। निपात रहित वाक्य है, तुम यह बात अपने तक ही रखना, हम शाम तक लौट आएंगे, उसे भी कुछ खाने के लिए दे दो, मोहन वही कहानी पढ़ रहा है। मोहन वही कहानी पढ़ रहा है, उसे भी कुछ खाने को दे दो। ये इसमें तो भी आ गया, इसमें तक आ गया, अभी तक आ गया। मोहन वही कहानी, वही कहानी, ओहो, ये तो इसमें नहीं। मोहन वही कहानी। अवंतिका चित्र बना रही है, वाक्य में पक्ष है। अवंतिका चित्र बना रही है, सातत्य बोधक, निरंतरता का बोध हो रहा है, ठीक है ना। नित्यता बोधक जो पक्ष होता है उसमें तो जैसे सूर्य पूर्व से
उदित होता है, जो जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सनातन सत्य है, ठीक है ना। आवृत्ति में जिसमें किसी कार्य के होने की आवृत्ति होती हो, जो लगातार हो रहा हो। जैसे मैं रोज मंदिर घूमने जाया करता हूं। चलिए, मनोज उन दिनों मेरे साथ पढ़ता था, वाक्य में पक्ष रूप है। मनोज उन दिनों मेरे साथ पढ़ता था। नित्यबोधक पक्ष, आवृत्ति मूलक पक्ष, सातत्य बोधक पक्ष, पूर्णकाल पक्ष नहीं। मनोज उन दिनों मेरे साथ पढ़ता था, तो पढ़ता था का मतलब क्या है? पढ़ता था, पहले भी पढ़ता था, अभी भी पढ़ता है और पढ़ता रहेगा, तो नित्यता बोधक हो गया। पक्ष व उदाहरण संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। नित्यबोधक, नित्यबोधक हरीश डॉक्टर है, बिल्कुल, कल भी था, आज भी और रहेगा, जब तक जिंदा है तब तक। इसका मतलब है ए बी सी और डी। इसमें नित्यता बोधक में हो गया 2। आवृत्ति मूलक, आवृत्ति मूलक वे अक्सर बाहर खेलते हैं, 3। सातत्य बोधक नौकर सफाई कर रहा है, 4। पूर्णकालिक मयंक सो चुका है, 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, थर्ड ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उद्देश्य संबंधी असंगत विकल्प है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में उद्देश्य संबंधी असंगत विकल्प है? उद्देश्य संबंधी। मनोज का बेटा जयपुर में पढ़ता है। मनोज का बेटा उद्देश्य, मनोज का बेटा जयपुर में पढ़ता है। कौन पढ़ता है? बेटा। भाई ये तो संबंध हो गया ना, बेटा जयपुर में पढ़ता है तो बेटा हो गया उद्देश्य। शर्मा जी की पत्नी बैंक मैनेजर है, तो शर्मा जी की कौन है मैनेजर? कौन है? पत्नी बैंक मैनेजर है। मैं हरि के भाई को जानता हूं, मैं हरि के भाई को जानता हूं, तो मैं भाई को जानता हूं। पक्षी पेड़ पर बैठा है, इस पर बैठा है पक्षी, पेड़ पर, तो पक्षी बैठा है, तो इसमें पक्षी है। लेकिन साहब मैं हरि के भाई को जानता हूं, मैं किसको जानता हूं? हरि के भाई को, तो भाई नहीं है, यहां पर मैं होगा, यहां पर क्या होगा? मैं। इसलिए उद्देश्य संबंधी असंगत कथन थर्ड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इस विकल्प में उद्देश्य और विधेय दोनों का प्रयोग नहीं हुआ है। गुरुजी कक्षा में आ गए, बिल्कुल, गुरुजी उद्देश्य और कक्षा में आ गए विधेय। बच्चे चुप हो गए, बच्चे उद्देश्य और चुप हो गए विधेय। मरीज की जान बचा ली गई, तो मरीज की जान बचा ली गई, इसमें केवल और केवल विधेय है, उद्देश्य नहीं है। नंदिनी पिताजी के साथ चली गई, नंदिनी पिताजी के साथ चली गई, इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों हैं। इसलिए राइट ऑप्शन थर्ड, मरीज की जान बचा ली गई, इसमें केवल और केवल विधेय है, उद्देश्य नहीं है। अगर वाक्य में एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण का लिंग, वचन और पुरुष किस विशेष्य के अनुसार रहता है? भैया नियम तो यह कहता है कि अगर वाक्य में एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण का लिंग, वचन और पुरुष किस विशेष्य के अनुसार होता है? जो विशेषण के सबसे निकट होता है, सबसे निकट होता है, निकट होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है भैया। जैसे मैं आपको बता देता हूं एक उदाहरण।
मैंने ऊंचे पेड़ और दीवारें या यो मान के चलिए, इसको आप ऐसे करो, वह कर लो आप, वह ऊंचे पेड़ और दीवारें देख रहा है, देख रहा है। अब आप गौर करिए यहां पर, ये यहां पर ऊंचे जो शब्द है ना, ये विशेषण है। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अगर वाक्य में एक से अधिक, मतलब एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों, तो अनेक विशेष्य कौन कौन से? एक तो पेड़ और दीवार, मतलब ऊंचे पेड़ और ऊंची दीवार। अब आप यहां देखिए कि अगर वाक्य में एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण का लिंग, वचन और पुरुष किस विशेष्य के अनुसार रहता है? तो अब आप बताइए कि जो उस विशेषण के सबसे नजदीक होता है। सबसे नजदीक क्या है? पेड़ है। आप देखो, ऊंचे पेड़ और ऊंची दीवारें। अगर यहां होता कि वह ऊंची दीवारें और पेड़ देख रहा है, तो अब देखो कर्ता के अकॉर्डिंग तो क्रिया में परिवर्तन आता है, लेकिन जो विशेषण के नजदीक होता है, जो सबसे नजदीक होता है, उसके अनुरूप अगर हम माने कि ऐसा प्रथम पुरुष माने, हम अगर हम मान लीजिए प्रथम पुरुष को मानते हैं, प्रथम पुरुष को, तो प्रथम पुरुष के अकॉर्डिंग विशेषण के वचन, लिंग और पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना? विशेषण में जो परिवर्तन आता है, जो विशेषण के सबसे नजदीक जो विशेष्य होता है उसके अनुरूप वो परिवर्तन होता है। जैसे ऊंचे पेड़। अब आप यहां पर वह नई कार, वह नई कार और घर खरीद रहा है, घर खरीद रहा है। वह नई कार और घर खरीद रहा है। अब आप गौर करिए, यहां पर कार के अनुसार नई शब्द का प्रयोग हुआ है। यदि यहां पर हम कार की जगह पर घर को कर देते हैं तो यहां पर आएगा वह नया घर और कार खरीद रहा है। तो अगर वाक्य में एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों, एक विशेषण कौन सा है? ऊंचे। यहां पर क्या है? नई। तो एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य कौन से हैं? कार, घर। तो विशेषण का लिंग, वचन और पुरुष किस विशेष्य के अनुसार रहता है? वो वह विशेष्य जो विशेषण के सबसे निकट होता है, सबसे नजदीक होता है, उसके अनुरूप होगा। तो यहां पर कौन है? कार। यहां पर कौन है? पेड़। तो ये विशेष्य है। वह के अनुसार तो केवल क्रिया में परिवर्तन होगा। आप अगर मान लीजिए यहां पर, अगर हम यहां मान लीजिए प्रथम पुरुष मानते हैं, प्रथम पुरुष में अब देखो इसका भी एक चक्कर है, आप समझ लो। इसमें प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्या अंतर होता है? प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष में, ये उत्तम पुरुष होते हैं मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। और ये प्रथम पुरुष जो होता है ना, इसको कहते हैं हम, इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं हम, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसमें होता है यह, वह, ये, वे। ये बिल्कुल अंग्रेजी उसके संस्कृत के अनुरूप है। सहतौ ते, साते ता, तत्ते तानी, त्वम यवाम यूयम, अहम आवाम वयम।
तो वहां संस्कृत में होते हैं ना कि ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में होता है सह तऊ ते, प्रथम पुरुष पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में होता है सा ते ता, और नपुंसकलिंग में होता है तत् ते तानी। ऐसे ही मध्यम पुरुष में होता है त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में होता है अहम आवाम वयम। तो यहां पर जो है ना वो प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष क्या हो गया वह है। मैंने इसीलिए यहां पर मोहन रमेश का प्रयोग नहीं किया है, मैं ये आप बात को इसके लिए समझाना चाह रहा हूं। उत्तम पुरुष में हो नहीं सकता, मध्यम पुरुष में हो नहीं सकता, तो वह अगर हम प्रथम पुरुष की बात करते हैं तो प्रथम पुरुष में मैंने वह ये वे के का भी प्रयोग करके दिखा दिया कि वह नई कार खरीद रहे हैं, या अब यहां वह की जगह पर वे, अगर वे भी कर दिया जाए कि वे नई कार खरीद रहे हैं, तो नई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस केवल किस पे पड़ेगा, क्रिया पर पड़ेगा। तो विशेषण पर प्रभाव, विशेषण के लिंग वचन और पुरुष किससे प्रभावित होंगे, कार से, पेड़ से, ऐसे। समझ गए? आइए, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है, और ध्यान रख लेना जो विशेषण के सबसे निकट होता है ना वो प्रथम पुरुष नहीं होगा, ना प्रथम पुरुष होगा, ना उत्तम पुरुष होगा, ना मध्यम पुरुष होगा। राइट, यह है मतलब उसके लिए जो विशेषण के सबसे निकट विशेष्य होगा उसके अनुरूप परिवर्तित होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द समूह वाला विकल्प पहचाने। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द समूह वाला विकल्प पहचाने। नक्षत्र, पंक्ति, नृत्य, यही है, और तो सब वही है। आइए, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? नारियल, परकोटा, फावड़ा, निद्रा, पंसारी, नवासी, यही है। तत्सम तद्भव का अनुचित शब्द युग्म है पर्यंक, पलंग, प्रस्तर, ना, परपट, पापड़, पिपासा, प्यास, यही है। इसका ये होगा पत्थर, ना कि पत्थर। राइट ऑप्शन सेकंड। शालूर, वर्षांभु, मंडूक, ये पर्यायवाची किसके हैं? अरे भैया, जो वर्षा में अपने आप पैदा हो जाए, तो कहते हैं ना बरसाती मेढक, तो राइट ऑप्शन मेढक। भिन्न पर्यायवाची शब्द समूह है मधु, दारू, शराब, आलाप, कादंबरी, वारुणी, शफरी, कंटकी, चलकी, मध्यश्वरा, मद, ये नहीं सब, ये तो सब शराब के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? पर्यायवाची नहीं हैं। कुक्कुट, ओहो, ये नहीं, ये तो कोई शब्द ही नहीं होता। ये तमचुर नहीं है, तमचूक है। ये तमचूक, यह है तमचूक। ताम्रचूर्ण, ताम्रचूर्ण, अरुण शिखा, ताम्र शिखा, ठीक है ना, ये है। तो ये तो हैं, ये तो हो गए किसके? मुर्गा के पर्यायवाची, मुर्गा। प्रजानाथ, बैराज, ये हो गए ब्रह्मा के, ब्रह्मा के। एकी, शिखी, कलापी, ये हो गए मोर के। तो राइट ऑप्शन प्रसु, प्रति, मृषण, ये तो अलग अलग हो गए ना तीनों। प्रसु कहते हैं मां को, प्रति कहते हैं योगी तपस्वी जो मुनि महात्मा होते हैं वो, और मृषण कहते हैं, मर्षण कहते हैं मृदुल को या कोमल को, असृण। अनुचित विलोमार्थी युग्म है स्वीकृत का अस्वीकृत, सुविधा का दुविधा, अरे नहीं महाराज। साकार का निराकार, कुलक्षण का कुलक्षण,
दुविधा का असुविधा, अनुचित विलोमार्थ, दुविधा नहीं असुविधा, साकार का निराकार। विलोमार्थी संबंधी असंगत युग्म कितने हैं? सात्विक का तामसिक, तत्कृत का निराकृत, निरादृत, ये भी सही है। सृष्टि का हो भैया, ये नहीं है, सृष्टि का होगा प्रलय। ये भी सही है। केवल तीन, केवल तीन होगा। सौम्य का विलोमार्थी नहीं है, उग्र, शांत, असौम्य, शांत नहीं है। सौम्य का मतलब ही शांत होता है। विमर्श और विमर्श आदान प्रदान, और विमर्श है, विमर्श का मतलब क्रोध, क्रोध। युग्म शब्द व अर्थ संबंधी अनुचित युग्म है। लपट ज्वाला, लंपट कामी पुरुष, लता बेल, लत्ता कपड़ा, वाहन समेटना, वाहन नहीं भैया। विजय जीत, विजया देवी, बिल्कुल। ये वाहन का मतलब है धारण करना या वो करना, और वाहन का मतलब व्हीकल, सवार, सवार नहीं सवारी। सवार का मतलब होता है राइडर, और व्हीकल का मतलब वाहन, ये नहीं है। अनुचित युग्म ये है। युग्म शब्द व अर्थ संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। ये ए बी सी और डी, इससे मतलब गलती होने के चांसेज नहीं होते। व्यसन और वसन, वसन माने वस्त्र, व्यसन माने बुरी आदत। तीसरा शशधर, शश कहते हैं खरगोश को, सुस्य को, सुस्सा होता है ना खरगोश। शशधर, शश को धारण करने वाला चंद्रमा, और शशिधर, चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शिव। तो चौथा विपणी और विपणी। तो विपण कहते हैं, विपणी कहते हैं दुकान को, और विपणी कहते हैं दुकान, मतलब दुकान और दुकानदार पहला। ऐसे ही विपण कहते हैं व्यापार को, बाजार को, और विपन्न का मतलब गरीब, दो। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2। रंग रूट शब्द का प्रयोग किस वाक्यांश के लिए नहीं होगा? सेना में नया भर्ती जवान, उसको भी कहते हैं। पुलिस में नया भर्ती जवान होता है, उसको भी रंग रूट कहते हैं। सेना से जुड़ा हुआ जवान, तो वो तो सैनिक होता है साहब, ये नहीं है। विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ वाक्यांश के लिए शब्द है रसायन। वाक्यांश व शब्द संबंधी अनुचित युग्म है। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। लब्ध प्रतिष्ठ क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठ, यही गलत है। जिसका कोई इलाज ना हो, लाइलाज, जो इस संसार से ऊपर हो, लोकोत्तर, जिन विचारों को लिख लिया गया हो वो लिपिबद्ध, यही है। कभी धीरे और कभी तेज चलने वाली वायु कहलाती है भैया। तूफान, अंधड़, आंधी, इनमें से कोई नहीं। कभी धीरे और कभी तेज चलने वाली वायु कहलाती है। कभी धीरे और कभी तेज चलने वाली, इनमें से कोई नहीं है। तूफान, अंधड़, आंधी, इनमें से कोई नहीं। वो तो पवन है। क्या कहलाती है? पवन। जलद किसका प्रतीक है? देखो, जल का नहीं, निर्माण का नहीं, विनय का है। अब इसमें देखो परोपकार भी आ सकता है। परोपकार, परोपकार,
परोपकार भी हो जाएगा और चंचलता का भी हो जाएगा, चंचलता, क्योंकि धन बादल के यही स्वभाव, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, धन बादल के यही स्वभाव आवत जात लखे नहीं काऊ, तो चंचलता है, तो यही होगा। मिट्टी व तिनकों से प्रयुक्त वायु से चक्राकार रूप से तीव्र गति से चलना कहलाता है। प्रभंजन, प्रभंजन, मिट्टी व तिनकों से वो आता है ना, वो झंझावात जिसको हम कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सुंदरकांड में इसका प्रयोग किया है। मुठ का मार चढ़ा तर जाई, हनुमान जी मुठ का मार चढ़ा तर जाई, ताए एक क्षण मूर्छा आई। उसको मेघनाद को मूर्छा आ गई एक क्षण के लिए, लेकिन उठ बहोर की नस बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। लेकिन हनुमान जी को वो जीत नहीं पाया। तो प्रभंजनी कौन है? हनुमान जी, क्योंकि उनका जन्म किससे हुआ है? मिट्टी व तिनकों से प्रयुक्त वायु के चक्रावात। वो हनुमान जी नहीं थे, वो तो न्यो मान के चलो पूरा झंझावात था। हाँ, प्रभंजन। बहुड़िया शब्द का प्रयोग, ये बहुड़िया कह लो इसको या बहुरिया कह लो, ये तो रेकोड होता है ना, बहुरिया, बहुरिया। तो बहुरिया शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? परिवार की वधू के लिए, बड़े भाई की पत्नी के लिए, छोटे भाई की पत्नी के लिए, भैया सबके लिए ही किया जाता है बहुरिया शब्द का प्रयोग। मतलब पुत्र वधू कह लो, छोटी बड़ी किसके लिए कह लो, ये बहुरिया। ये मूल रूप से यूपी के पूर्वांचल जो क्षेत्र है ना उसमें, और ये जो है ना ये बिहार का जो क्षेत्र है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी वानगी देखनी हो तो भाभी जी घर पर हैं, जो सीरियल चल रहा है उसमें आपने देखा होगा लड्डू के भैया और अंगूरी भाभी। तो अंगूरी भाभी की जो सास है वो अंगूरी को बहुरिया कहती है, तो पुत्र वधू को भी कहते हैं, ठीक है ना। जो पुत्र वधू होती है उसको भी बहुरिया कहते हैं, पुत्र वधू। अब वो पुत्र वधू छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, इसका कोई लेना देना नहीं। नई नवेली दुल्हन को भी कहते हैं, जो नई दुल्हन होती है उसको भी हम बहुरिया कहते हैं। पत्नी की बहन, बहन नहीं बहन, बहन, प्रिंटिंग मिस्टेक है। पत्नी की बहन कहलाती है साली, कॉमन सेंस। भावज शब्द का प्रयोग, भाभी शब्द का प्रयोग, बड़े भाई की पत्नी। वैमनस्यता शब्द में अशुद्धि का कारण है। अरे भैया, अनावश्यक प्रत्यय है, क्योंकि वैमनस्य शब्द होता है। शब्द क्या होता है? वैमनस्य। ता गलत लगा हुआ है, क्योंकि दो भाववाचक प्रत्यय एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें मनस में यह प्रत्यय लगा करके मनस्य बना है। भाटिया आश्रम के जो दोनों सेंटर हैं सूरतगढ़ और जयपुर, उन पर एलडीसी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसके 21 बड़े पेपर होंगे, और वो 21 बड़े पेपर फर्स्ट पेपर के भी होंगे और सेकंड पेपर, कुल मिलाकर के की दुनी 42 पेपर होंगे टोटल, दोनों पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो एडमिशन ओपन है, आप स्वयं भी लें और औरों को भी प्रेरित करें। विद्यार्थीगण का सही रूप क्या होगा? शब्द शुद्धि है, सही होगा, क्योंकि जैसे ये मंत्रिगण, मंत्री परिषद, परिषद, गण, मात्र, शास्त्र, विज्ञान, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं ना, तो वहां पर बड़ी की मात्रा छोटी में परिवर्तित हो जाती। निम्नलिखित में से अनुचित व्यंजन के कारण अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से अनुचित व्यंजन के कारण, अब देखो वैसे तो ये सब गलत ही है। इसमें क्या है? वैदेही, इसमें एक की जगह आई आएगा, इसमें बड़ी की जगह पे क्या आएगी? छोटी ई, विधि, ठीक है।
इसमें बड़ी की जगह पे क्या आएगी, छोटी ई, विदित। लेकिन इसमें व्यंजन परिवर्तित होगा, विकास। तो राइट ऑप्शन विकास। मुझको जमाने से कोई शिकायत नहीं वाक्य में अशुद्ध शब्द है। मुझको, मुझको नहीं, मुझे, मुझे जमाने से कोई शिकायत नहीं। राइट ऑप्शन फर्स्ट। बालक जन्मते ही रोने लगा था, वाक्य में अशुद्धि किसकी है, क्रिया की। क्योंकि वाक्य क्या बनेगा, बालक, बालक जन्म लेते ही, बालक जन्म लेते ही रोने लगा, रोने लगा। ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, ये ध्यान रख लेना, इसमें पूर्वकालिक क्रिया भी है। ये पूर्वकालिक क्रिया का भी वाक्य है ये। बालक जन्म लेते ही, जन्मते ही मतलब जन्म लेते ही रोने लगा। तो जन्म लेते ही, पहले जन्म लिया और फिर रोने लगा। आज बजट के ऊपर बहस होगी, वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है, बजट के ऊपर, अनावश्यक, अनावश्यक अव्यय होगा, क्योंकि बजट पर, के ऊपर नहीं, पर। आज बजट पर बहस होगी। किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, समानता बतलाने के लिए समता सूचक चिन्ह। देखो ये मैं आपको बता देता हूं, ये होता है समता सूचक चिन्ह, बराबर का। ये तीसरी जो सूचक चिन्ह है वो है ऐसे, ऐसे। आपने देखा होगा जब जहां समापन करते हैं वहां ऐसे लगा देते हैं। विकल्प का मतलब होता है ऑब्लिक, इसको हम तिर्यक चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, परा उपसर्ग के तो यह परा उपसर्ग के विपरीत, पीछे, अधिक, उल्टे आदि अर्थ होते हैं, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग होना अपेक्षित है। देखो, परा उपसर्ग के विपरीत, पीछे, अधिक, उल्टे, तो ऑब्लिक आ रहा है ना, तो ऑब्लिक का मतलब विकल्प चिन्ह। राइट ऑप्शन सेकंड। संक्षेपण का मतलब होता है लाघव, को लाघव चिन्ह भी बोलते, लाघव चिन्ह भी बोलते, डॉट लगा देते हैं ना ऐसे। ये विकल्प चिन्ह ये हो ही गया, ऑब्लिक करके। लोप चिन्ह ये होते हैं। तुल्य या समता, समता सूचक, वो अभी बताया ही है पीछे, बराबर का निशान लगा देते। किसी बात को ज्यों का त्यों लिखना हो तो उसके नीचे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पुनरुक्ति चिन्ह। कोई संक्षेपण, संक्षेपण का मतलब, संक्षेपण भी उस लोप चिन्ह को उसको कहते हैं, उसको लाघव चिन्ह को, लाघव। लाघव चिन्ह विकल्प का वही ऑब्लिक है ही है। पुनरुक्ति का मतलब ये होता है, लगा देते हैं ना, ये समता सूचक। अब जैसे आपने देखा होगा जब हम समास पढ़ते हैं या कोई भी चीज पढ़ते हैं या कोई भी चीज लिख रहे होते हैं, तत्पुरुष समास के 4 भेद किए गए हैं। नंबर 1 अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष,
अलुक तत्पुरुष। फिर हम दूसरे में करते हैं यह तत्पुरुष। अब हम तत्पुरुष को बार बार नहीं लिखते तो ऐसे लगा देते हैं। फिर है उपपद तत्पुरुष। फिर लुप्त तत्पुरुष। लुप्त पद तत्पुरुष। तो हमने ये तत्पुरुष की जगह पे किससे काम चला लिया? पुनरुक्ति चिन्ह से। इसको पुनरुक्ति चिन्ह कहते हैं, मतलब उस शब्द को दोबारा लिखना नहीं पड़ता। राइट ऑप्शन थर्ड। आइए, शर्मा जी ऑफिस में युगांतर ले आए हैं। युगांतर का मतलब युग का अंतर, इसलिए लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। कि तारीफ कर रहे हैं। वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ है दूसरा समय लाना, मतलब परिवर्तन, समय परिवर्तन कर देना, मतलब सब कुछ मॉडर्नाइजेशन कर देना, इसको कहेंगे। मुंह में खून लगना, मतलब मुंह हड्डी लगना, हड्डी मुंह लगना या खून लगना, परिवर्तन होना, बुरी आदत लगना, किसी का अहित करना, मांसाहारी बना, नहीं, बुरी आदत लगना। आइए अब बात करते हैं प्रश्न 56 की। जिस व्यक्ति को रत्न की परख करनी आती है वह निश्चित रूप से कार्यकुशल लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है। वाक्य मुहावरा का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? वाक्य में, जो वाक्य है उसमें मुहावरे का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? कहते हैं ना भाई कि हीरा की परख जौहरी ही जानता है, काम निकालना नहीं, प्रभाव बढ़ना नहीं, कुछ ना बिगाड़ना, कुछ नहीं, सुयोग्य की पहचान करना, क्योंकि हीरे की परख जौहरी ही जानता है। मुहावरे व अर्थ संबंधी अनुचित युग्म है। राम कहानी कहना, राम राज्य आना। तो राम कहानी कहना, धर्म की बातें करना, राम राज्य आना, सुखी व संपन्न होना, यम की यातना सहना, बहुत कष्ट सहना, यमपुर पहुंचाना, मार डालना। राम कहानी कहना, राम मतलब धर्म की बातें करना नहीं, इसका होगा आप बीती बताना। मैंने अपनी पूरी राम कथा उसको सुना दी, तो अपनी राम कथा का मतलब अपनी आप बीती सुना। मुहावरे व अर्थ संबंधी अनुचित युग्म है। मुहावरे व अर्थ संबंधी अनुचित युग्म है, ये तो बता दिया था। जो व्यक्ति शक्तिशाली पर क्रोध आने पर अपना क्रोध निर्बल व्यक्ति पर उतारता है उसके लिए कौन सी लोकोक्ति बनी है? धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का नहीं, देह धरे को दंड दे, दंड है नहीं, धोबी के घर पड़े चोर लुटे कोई और, धोबी पर बस ना चला तो गधे के कान उमेठे। बिल्कुल, गधा के कान नहीं ऐठे, गधैया के कानन ने ऐठे। करकेटा की चोट बिटोरा पे, ब्रज भाषा में कहते ही नहीं कहते हैं। हाँ, यह है। तो ठोकर लगी पहाड़ से तोड़े घर की सिल, बहुत सारे हैं। लोकोक्ति व अर्थ संबंधी, लोकोक्ति व अर्थ वाला असंगत विकल्प है। दूसरे की पत्तल लंबा लंबा भात, अपने लोगों का हित चाहना नहीं, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दो, इसका तो यह होगा। दूध पिलाकर सांप पोसना, शत्रु का उपकार करना या शत्रुओं को पालना, शत्रुओं की मदद करना। धर्म छोड़ कौन धन खाए, धर्म विरुद्ध कमाई सुख नहीं देती। बिल्कुल सत्य बात है, धर्म हार धन कोई खाए, इनमें से कोई नहीं, नहीं बिल्कुल। दूसरों की पत्तल लंबा लंबा भात, अपने लोग नहीं, ये नहीं है। दूसरों की पत्तल लंबा लंबा भात मतलब दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है, ये ध्यान रखें। मतलब दूसरों की कमाई ज्यादा दिखती है। जहां कोई किसी की नहीं सुनता वहां समझदार व्यक्ति की आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज के समान लगती है। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ है अनुकूल परिस्थितियां ना होना, विषम परिस्थितियों में कार्य करना, अराजकता में सुनवाई ना होना, अपनी बात ढंग से ना रख पाना। अराजकता में सुनवाई ना होना, नक्कार खाने में तूती की आवाज,
जहां बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहते हों वहां पर छोटे लोगों की कोई नहीं सुनता, बड़े बड़े अधिकारियों की सुनी जाती है। आज आप देख रहे होंगे जिसके पास पद और प्रतिष्ठा है उसकी वैल्यू है समाज में, और जिसके पास बेचारे के पास कुछ भी नहीं है उसको कोई गीत में गाता नहीं है, रोज में रोता नहीं, क्योंकि नक्कार खाने में तूती की आवाज, नगाड़े बज रहे हो तो बिस्मिल्लाह खां की सहनाई की आवाज आएगी क्या? नहीं आएगी, वो पूं पाड़ी रह जाएगी खत्म। आप देखो लोग बाग 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए के बैंड करते हैं, और वो आता है वो भांगड़ा वाला है, बैठ 2 ड्रमों को लाता है, धड़ 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 बजाता है देखो शादी में, और सारे के सारे वो पागल हो जाते हैं, सब उसी के यहाँ भांगड़ा वाले के यहाँ डांस करते हैं, उसको कोई नहीं पूछता है या नहीं है, क्योंकि वो नक्कार खाने में तूती की आवाज। आइए अब हम बात कर रहे हैं, यहां पर ये अंग्रेजी वाले शब्द आ गए, तो मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया है ऐसे ही मैं इनमें भी बता रहा हूं। एक स्वरूप अर्थबोधक पारिभाषिक शब्द है, यह है पेटेंट। इसका उच्चारण क्या होगा? पेटेंट। पेटेंट का मतलब एक स्वरूप। रिलीव, रिलीव का मतलब किसी अधिकारी को या किसी कर्मचारी को कर देते हैं रिलीव, कार्य मुक्त करना। ऐसे ही है फिक्टिसिस। फिक्टिसिस का मतलब होता है मनगढ़ंत या बनावटी, और फोसाइट का मतलब होता है दूरदर्शिता। तो एक स्वरूप अर्थबोधक पारिभाषिक शब्द है पेटेंट। राइट ऑप्शन फर्स्ट। रेकनर का हिंदी अर्थ क्या होगा? गणक। रेकनर पारिभाषिक व हिंदी अर्थ वाला सही युग्म नहीं है। टिल्ट, टिल्ट का मतलब होता है झुकाव। रिवॉक निरस्त करना। राइट ऑप्शन निवृत्ति नहीं होगा, टिल्ट का मतलब झुकाव होगा। जो व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है वही अपना जीवन सुखी बना पाता है, वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है। जो व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है वही अपना जीवन सुखी बना पाता है। तो जो व्यक्ति सार्वनामिक विशेषण, व्यक्ति हो गया जातिवाचक संज्ञा, तो एक से अधिक प्रविशेषणों का प्रयोग हुआ है वही अपना, नहीं साहब बिल्कुल नहीं। सार्वनामिक विशेषण का हुआ है, गुणवाचक विशेषण का हुआ है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है, एकाधिक प्रविशेषणों का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। चलिए, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर, अब देखो जो और अपना ये तो है सार्वनामिक विशेषण, व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जीवन, जीवन ये उद्देश्य हो गया और ये विधेय हो गया, मतलब उद्देश्य और ये उद्देश्य विशेषण हो गया, ठीक है। कोई कठोर परिश्रम विशेषण, विधेय विशेषण हो गया ये। तुम्हारी कड़वी बातों से परिवार जन अत्यधिक नाराज हुए हैं, वाक्य में विशेष्य पद है। तुम्हारी कड़वी बातों से, तुम्हारी कड़वी बातों से परिवार जन अत्यधिक नाराज हुए हैं, वाक्य में विशेष्य है। बातों और परिवारजन, 2 व 3 दोनों ही विशेष्य। कितने विकल्पों में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अचानक बिजली कड़कने लगी, काले बादल मंडराने लगे, मंद मंद बरसात होने लगी, इनमें अकर्मक क्रिया है। मोर नृत्य करने लगे, मतलब मोर नृत्य को करने लगे। अगर यहां मोर नाचने लगे तो अकर्मक हो जाती, लेकिन मोर नृत्य को करने लगे इसलिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है 1, 2, 3, 1, 2 और 3 तीनों में हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन में अपने बच्चों को पारंगत कर चुके थे, वाक्य के संदर्भ में क्रिया संबंधी सत्य कथन है। वाक्य में रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेदे नहीं, वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सत्य है, यही है। वाक्य में केवल अकर्मक क्रिया का नहीं। तो अपने बच्चों को, राइट ऑप्शन सेकंड।
किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मनोज खाना खाकर व दूध पीकर सो गया। खाने को खाकर और दूध को पीकर। पिताजी कपिल और अतुल को अपने साथ ले गए हैं। नहीं, वे अपने बारे में मुझे कुछ बातें बता रहे थे। वे अपने बारे में मुझको कुछ बातों को बता रहे थे। विकर्मक मनोज खाने को खाकर और दूध को पीकर सो गया। वे अपने बारे में मुझको कुछ बातें, यही है, बातों को बता रहे थे, क्योंकि वहां तो पूर्वकालिक क्रिया है। खाना खाकर और दूध पीकर सो गए। विकर्मक क्रिया तो वहां पर भी है, लेकिन वहां पूर्वकालिक क्रिया है। चालाक व्यक्ति सीधे साधे लोगों के साथ खेल खेलता है। वाक्य में रचना के आधार पर क्रिया भेद है। चालाक व्यक्ति सीधे साधे लोगों के साथ खेल को खेलता है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, सजातीय क्रिया। खेल को खेलता है तो सजातीय क्रिया हो गई ना, खेल को खेलता है, खेल खेलना। संयुक्त क्रिया वाला वाक्य पहचाने। मैं अभी अभी घर पहुंचा हूं। नहीं, हम वहां लगभग 2 घंटे बैठे रहे। बिल्कुल नहीं। सुबोध ऑफिस जल्दी चला गया। यह है चला और गया, 2 क्रियाएं। मित्रों, फर्स्ट ग्रेड का प्रथम पेपर, इसकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके कुल बड़े पेपर 36 होंगे। 18 प्रथम प्रश्न पत्र के और द्वितीय प्रश्न पत्र के भी 18 होंगे। ऐसे ही द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा के भी ये बड़े पेपर होंगे, लेकिन इसका फर्स्ट बड़ा पेपर 15 फरवरी संडे को, का मतलब आज होगा। ध्यान रख लें आप। चलिए, मैंने उससे कुछ रुपए हथिया लिए। वाक्य में रचना के आधार पर क्रिया भेद है। नाम धातु हथिया लेना, हथिया लिए, तो हथिया हाथ, मतलब संज्ञा से बना क्रियापद है ये। विशेषण भेद व उदाहरण संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। ए बी सी और डी। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। बोरी में 50 किलो गेहूं था। नहीं, उनका घर अत्यंत जर्जर हो गया है। अत्यंत जर्जर, 2। संख्यावाचक विशेषण, संख्या। वह 3 वर्ष तक ननिहाल में रहा। 3 वर्ष, संख्या का बोध हो रहा है, 4। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण। बोरी में 50 किलो गेहूं, नाप तोल मात्रा 1। सार्वनामिक विशेषण, उनका घर, इन बच्चों को खाना खिला दीजिए। इन बच्चों को, तो इन हो गया 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3। देखो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। ये जो सार्वनामिक विशेषण की सबसे बड़ी विशेषता होती है, ये क्या है? ये जब जो सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आ जाते हैं, ठीक है ना, वो क्या बन जाते हैं? सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के संबंध में भिन्न विशेष्य पद है। परिमाणवाचक विशेषण के संबंध में भिन्न विशेष्य पद है। वाह! गेहूं, चावल, आटा, घी, दूध, शहद, पेड़, पुस्तक, शहर, बर्फ, सोना, चांदी। अब 50 किलो गेहूं, 100 किलो चावल, 10 किलो आटा,
5 किलो घी, 8 लीटर दूध, 5 लीटर शहद। लेकिन 5 किलो पेड़, 2.5 मीटर पुस्तक, 100 गैलन शहर क्या हो सकता है? नहीं है। 2 किलो बर्फ, 4 तोला सोना, 50 तोला चांदी, ये तो सब हो जाएंगे। लेकिन पेड़, पुस्तक और शहर ये तो क्या है? संख्या में आएंगे। ये संख्यावाची विशेषण है। विशेषण भेद व उदाहरण संबंधी अनुचित युग्म है। तुम्हारी सोच अत्यधिक छोटी है। विशेषण गुणवाचक। ठीक है। तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलते थे। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए, गुणवाचक विशेषण। उनके बाल काले और घने थे, गुणवाचक विशेषण। तो अनुचित भैया ये है, देखो ये दूसरा। बताऊं क्यों है? क्योंकि उनकी सोच अत्यधिक छोटी है, ये छोटी गुणवाचक विशेषण। नए ये गुणवाचक विशेषण है। काले और घने ये गुणवाचक विशेषण। होने को तो अच्छा भी विशेषण है, लेकिन अगर कोई विशेषण क्रिया के ठीक पहले आकर के क्रिया की विशेषता बतलाए तो वो क्रिया विशेषण बन जाता है। जैसे तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलते थे, ये तो हो गया क्रिया विशेषण। लेकिन अगर यहां होता कि तेंदुलकर बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, तेंदुलकर बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, तो ये गुणवाचक विशेषण हो। या तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाता। लेकिन यहां पर ये क्या है? अच्छा खेलना, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसा खेलते थे? अच्छा खेलते थे। विशेषण उदाहरण संबंधी वह विकल्प जिसमें उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण व प्रविशेषण तीनों का प्रयोग हुआ हो। मेहनती व्यक्ति अत्यधिक ईमानदार होता है, यही है भैया। हर चमकीला पत्थर हीरा नहीं होता। बहादुर सैनिक ने जंग जीत ली थी, तभी में हुआ नहीं। मेहनती व्यक्ति अत्यधिक ईमानदार व्यक्ति होता है, तो इसमें अत्यधिक प्रविशेषण हो गया, मेहनती विशेषण हो गया, व्यक्ति विशेष्य हो गया। ऐसे ही ईमानदार व्यक्ति मतलब विधेय विशेषण हो गया। तो राइट ऑप्शन सेकंड, मतलब फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण शब्द का इतर प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण शब्द का इतर माने भिन्न प्रयोग हुआ है? विशेषण शब्द का, मुझे तुम सबसे बड़े मूर्ख लगते हो, आप मोहन से ज्यादा बुद्धिमान हैं, मूर्ख अपनी जिद पर अड़ा रहता है, क्रुद्ध व्यक्ति को छेड़ना मूर्खता होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण शब्द का इतर प्रयोग हुआ है? मूर्ख अपनी जिद पर अड़ा रहता है। देखो यहां तो सब ये विशेषण बन के आए, बुद्धिमान, क्रुद्ध, ठीक है। लेकिन मूर्ख यहां संज्ञा बन करके आया है, विशेषण नहीं है। मूर्ख यहां क्या बन के आया है? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो राइट ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अवस्था का प्रयोग हुआ है? बच्चा सबसे बतिया लेता था, वह सबसे झगड़ा करता है। तुम अपने परिवार में सबसे छोटे हो, वह आजकल सबके साथ उठता बैठता है। अब देखो, बच्चा सबसे बतिया लेता है मतलब सभी या सब, मतलब सबसे। तो ये क्या है? ये सर्वनाम है। ये सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। वह सबसे झगड़ा करता है मतलब सभी से झगड़ा करता है, तो ये भी सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है। वह आजकल सबके साथ, तो मतलब वही सभी के साथ, तो सबके साथ उठता बैठता है। लेकिन तुम अपने परिवार में सबसे छोटे हो, कैसे हो? सबसे छोटे। तो सबसे छोटे यहां ये विशेषण की उत्तम अवस्था हो गई, सबसे छोटे। तो अवस्था में ये उत्तम अवस्था है, तो अवस्था का प्रयोग यहां हुआ है। सबसे छोटे, सबसे बड़े, तो ये उत्तम अवस्था का प्रयोग।
निम्नलिखित में से वह वाक्य जिसमें आश्रित उपवाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, मैं उस नहीं भैया, ये आप इसको ठीक करो, ये नहीं को काटो यहां से, ठीक है। निम्नलिखित में से वह वाक्य जिसमें आश्रित उपवाक्य का प्रयोग हुआ है, मैं उस पुस्तक की बात कर रहा हूं जो गुरुजी ने मुझे दी थी, ये इसमें भी है। पिताजी से शर्मा जी मिलने आए हैं जो कॉलेज में व्याख्याता हैं। वह घर बिक चुका है जो आप खरीदना चाहते थे, तीनों में हुआ है। इसका मतलब है राइट ऑप्शन फोर्थ, तीनों में हुआ है। पिताजी ने दादाजी को उस जमीन के बारे में बताया जो उन्हें सरकार से मिली थी। वाक्य में विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। अब देखो, आप मैंने बता रहा था ना आपको, दो दो तीन लाइन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनमें उत्तर भी दिया जा रहा है। अब देखो, पिताजी ने दादाजी को उस जमीन के बारे में बताया जो उन्हें सरकार से मिली थी। वाक्य में विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हुआ है क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है, जो से। तो देखो उत्तर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो, जिसे, जिसने, जिसको, जैसा, जैसा, ऐसा, जैसी, वैसी, ऐसी। तो ये सब क्या है, अगर इनसे जुड़े हुए हों तो ये क्या है, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। लेकिन अब बात यहां पर वो नहीं है, यहां तो उत्तर मिला गया। वह प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त किस संज्ञा, प्रधान उपवाक्य कौन सा है, पिताजी ने दादाजी को उस जमीन के बारे में बताया। कौन सी जमीन के बारे में, जो उन्हें सरकार से मिली थी। तो यह प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त किस संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, पिताजी ने उस जमीन के बारे में बताया जो उन्हें सरकार से मिली थी। तो जो यहां जो शब्द जो है ना, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये बताना चाह रहा है कि यह प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त किस संज्ञा की विशेषता बतला रहा है कि जो उन्हें सरकार से मिली थी। ये विशेषण उपवाक्य है, तो लेकिन विशेषण जो उपवाक्य है ये किसकी विशेषता बतला रहा है, तो जमीन की बता रहा है, उस जमीन की जो उन्हें किससे मिली थी, सरकार से मिली। तो जो यहां किसके लिए आया है, जमीन के लिए। निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण नहीं है। मैं जल्दी लौट आया क्योंकि कल मुझे गांव जाना था, मिश्रित है। मोहन से एक्सीडेंट हो गया था इसलिए पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गए, बिल्कुल। क्योंकि, इसलिए, चूंकि, ताकि। मोहन जयपुर जाने की जिद कर रहा था यद्यपि पिताजी उसे बहुत समझा रहे थे, यद्यपि आ गया, ये भी क्या है साहब, ये भी मिश्रित वाक्य है। कार्यक्रम समाप्त हो गया था अतः हम घर आ गए, मतलब कार्यक्रम समाप्त हो गया ये एक वाक्य है, हम घर आ गए, घर लौट आए थे, ये दूसरा वाक्य है। किससे जुड़ रहा है, अतः से, इसलिए ये क्या है, ये मिश्रित वाक्य नहीं, ये प्रधान वाक्य है। मतलब कौन सा है ये है संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद व उदाहरण संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। वही ए बी सी डी क्या है, विधानात्मक वाक्य, विधानात्मक वाक्य। विधेयात्मक वाक्य कौन से हैं, मैं जल्दी नहीं लौट पाऊंगा, नहीं, ये तो नकारात्मक है, निषेधात्मक है। निषेधात्मक का मतलब डी में कौन सा है, फर्स्ट, इसको कर लेते। वह आजकल संगीत सीखने जाता है, वह आजकल संगीत सीखने जाता है। तो ये तो विधानात्मक है, का मतलब दो, ए में दो। तो मैं थोड़ा जल्दी सो जाना चाहिए, आज्ञा दी जा रही है, क्योंकि आज्ञार्थक वाक्य कौन से होते हैं, जिनमें आदेश, निवेदन, अनुरोध, ठीक है ना, ये उपदेश, सलाह ये दी जाती है। तो आज्ञार्थक वाक्य को कौन सा है, तो मैं थोड़ा जल्दी सो जाना चाहिए, 3। निषेधात्मक वाक्य ये हो ही गया। संकेतार्थक वाक्य जिसमें यदि तो इससे जुड़े हुए होते हैं वो संकेतार्थक होते हैं, तो चौथा है तुम उसके साथ रहोगे तो एक दिन पछताना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन 2 3 4 1, 2 3 4 1 फर्स्ट। उपसर्ग निर्मित भिन्न शब्द समूह है हरदम, बदबू, बेचैन, लाइलाज, कम उम्र, वाकायदा, ये सब विदेशी हैं। परदेसी, सफल, 19, एक दिल, हमराज, अलविदा,
ये सब तो क्या है, विदेशी, और ये है अपना देशी माल। परदेशी, सफल और 19। पर उपसर्ग, सउपसर्ग और अनुपसर्ग। चलिए, उपसर्ग व मूल शब्द संबंधी असंगत विकल्प है अ प्लस चूक, तु प्लस जन, अन प्लस अमेल, अत प्लस मरा। अरे अनमेल, अ प्लस मेल होगा ये, तो राइट ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? क्रिया विशेषण का, वह अक्सर यहां बैठा करता था। यहां स्थान का बोध हो रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कभी हमारे घर भी आइएगा, हमारे और घर तो दो आ गए ना यहां। वह बहुधा, ये कालवाचक हो गया। ये तुरंत बुला लिया, ये परिमाणवाचक हो गया। ये ऐसा, ये संबंध बोधक अव्यय का, ये संबंध बोधक अव्यय का है। कभी हमारे घर भी आइएगा, कालवाचक। चलिए, क्रिया विशेषण भेद व उदाहरण संबंधी असंगत विकल्प है। गाड़ी पकड़ने हेतु उसे बहुत दौड़ना पड़ा। परिमाणवाचक विशेष क्रिया विशेषण। गाड़ी पकड़ने हेतु उसे बहुत दौड़ना पड़ा, उसे बहुत दौड़ना पड़ा। उन्होंने सहसा पीछे, असंगत विकल्प है क्रिया विशेषण। उन्होंने सहसा पीछे मुड़कर देखा। सहसा, सहसा माने अचानक। रीतिवाचक, बिल्कुल सही है। वे प्रतिदिन घूमने जाया करते थे। प्रतिदिन कालवाचक। उसे कमरे में बंद कर दिया था। अरे भैया, कमरे में बंद करना थोड़ी होता है यार, ये इसमें नहीं है ना। सही है, वो तो परिमाणवाचक है। गाड़ी पकड़ने हेतु उसे बहुत दौड़ना पड़ा, ठीक है ना। परिमाण का वो है बहुत, है ना। बहुत, बहुत ज्यादा, कम, अल्प, मात्र, तुच्छ, तो बहुत हो गया। इसमें कमरे में बंद करना ये थोड़ी है, ये तो स्थान का बोध करा रहा है, संज्ञा है। आपके सहचर रहकर हर कोई ईमानदार बन जाता है। वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है सहचर। संग, साथ, सहित, समेत क्या होगा? संगवाचक या सहचरवाचक। तो हम सहचरवाचक भी बोलते हैं, सहचरवाचक। संग, साथ, सहित, समेत। निम्नलिखित में से किस विकल्प में आगे शब्द का इतर प्रयोग हुआ है? तुम आगे आगे चलना, बिल्कुल स्थान का बोध हो रहा है। वह आगे बैठा क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल, वह आगे बैठा था इसलिए उसे, यहां पर एक ही संज्ञा की बात हो रही है कि वह उसी का रूप है, तो एक ही संज्ञा है। बच्चों को आगे बैठा दो ताकि वे भी कुछ देख पाते। तो बच्चों के लिए आया है वे। अब लग ऐसा रहा है कि एक यहां पर संज्ञा है और एक सर्वनाम है। यहां पर दो सर्वनाम है, लेकिन वो एक ही संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है। तुम आगे चलो, यहां तो एक ही संज्ञा है, इसलिए ये तो सब क्या है? क्रिया विशेषण है ये तो। मोहन मेरे आगे बैठा था इसलिए मैं उसे लगातार संभाले हुए था। तो मोहन और मेरे दो हैं यहां पर। मोहन एक संज्ञा है और एक सर्वनाम है। यहां मोहन के लिए मैं आया है, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहन और मेरे ये दो हैं, आगे का प्रयोग अलग हुआ है इसमें, इसलिए ये सही है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में आगे शब्द का इतर प्रयोग हुआ है? तो ये तो हैं सबके सब क्या? ये तो हैं स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और यह है स्थानवाचक संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय।
ठीक है, ये है। अभिनव अपने चाचा जी के खिलाफ चुनाव में खड़ा हो गया, वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का किस किस भेद का प्रयोग? खिलाफ। खिलाफ का मतलब विरुद्ध, विरोध मूलक, विरुद्धवाचक या विरोध मूलक, विरोध मूलक, विरोध। खुश रहो, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे, वाक्य में विस्मयादिबोधक अव्यय का कौन सा भेद है भैया? आशीर्वाद। बाप रे, इस दुर्घटना में तो शायद ही कोई जीवित बचा होगा, भयबोधक है। आइए बात करते हैं 91 नंबर के प्रश्न की। कुर्की, चंचल, चेचल, ये चेचल नहीं है, चंचल है ये शब्द, चंचल, चंचल। लबादा, कनस्तर, फीता, इनमें से पुर्तगाली भाषा के शब्द कितने? तो देखो, लबादा, कनस्तर और फीता, ये तीनों के तीनों पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, इसलिए 3 शब्द पुर्तगाली भाषा के। अब ये कुर्की जो शब्द है, कुर्की करते हैं ना, कुर्की वारंट जारी होते हैं, तो कुर्की शब्द जो है, ये शब्द है तुर्की का, टर्किश शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है। और खंजर जो है वो पर्शियन भाषा का शब्द है, पर्शियन का मतलब फारसी का, खंजर ये फारसी भाषा का शब्द। और चंचल जो शब्द है ये अपना संस्कृत का शब्द। प्रश्न है कि कुर्की, खंजर, चंचल, लवादा, कनस्तर, फीता, इनमें से पुर्तगाली भाषा के कितने शब्द हैं? तो ये 3 हैं, लवादा, कनस्तर और फीता। ठीक है, तो राइट ऑप्शन फर्स्ट 1। निम्नलिखित में से फारसी भाषा का शब्द नहीं है? मजदूर, सूद, सोना, सौदागर, ये तो सब है। सोना नहीं है, सोना कहां से आया है? ये आया है, ये सुवर्ण से बना है, ये सुवर्ण शब्द से बना है। और सुवर्ण किसका शब्द है? तत्सम शब्द है। तत्सम क्या है? संस्कृत से आया है, तो ये हिंदी का तद्भव शब्द है सोना, ये इसी से बना। भिन्न पर्यायवाची शब्द समूह है, नाक, कटक, हाटक, सुवर्ण, हिरण्य, कंचन, मारुति, कपीश्वर, आंजनेय। देखो ये तो है सोने का, ये तो सोना के पर्यायवाची हैं, ये हनुमान जी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और द्वीप, नाग, गयंद, ये हैं हाथी के पर्यायवाची। अब ये नाक अलग है बिल्कुल, नाक कहते हैं स्वर्ग को, नाक कहते हैं स्वर्ग को। अब नाक को स्वर्ग पता है क्यों कहा जाता है? आपने देखा वो सर्दियों में सबसे ज्यादा ठंडी, सबसे पहले ठंडी कौन सी चीज होती है? नाक, है ना। सबसे पहले ठंडी ठंडी किसको लगती है? नाक को। और हमारे भारत का स्वर्ग किसको कहा जाता है? हिमालय को। हिमालय स्वर्ग भूमि है, वहां क्या पड़ती है? बर्फ। क्यों पड़ती है? क्यों? वो सबसे ऊंची है। हमारी नाक ठंडी क्यों होती है सबसे पहले? क्योंकि वो हमारे शरीर में सबसे ऊंचा भाग है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ग। कटक, कटक का मतलब सेना, कटक, कटक कहते हैं सेना को। और हाटक कहते हैं, हाटक दे के फाटक मांगत, तो हाटक का मतलब होता है सोना, बहुमूल्य रत्न। ये है भिन्न। पर्यायवाची संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए, ए, बी, सी, डी। शोभा, शोभा, सुषमा, सौंदर्य, छटा 2। हृदय, ही और हृदय 4। सूर्य, तरणी, पतंग, अर्क 1। साधु, सज्जन, कुलीन, संभ्रांत 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3, राइट ऑप्शन सेकंड। इस शब्द का विलोमार्थी अ उपसर्ग से नहीं बनेगा, सत्य का असत्य बन जाएगा, संभव का असंभव, स्थापित का स्थापित, अस्थापित नहीं होगा, विस्थापित।
हिंसा का अहिंसा, किसका नहीं बनेगा? स्थापित का। निम्नलिखित में से सही विलोमार्थी युग्म कितने हैं? क्षीण, सद्भाव, स्वच्छ, ज्ञात। भैया क्षीण का होता है पुष्ट। क्षीण का मतलब दुबला पतला, पुष्ट का मतलब खाया पिया। सद्भाव का होता है दुर्भाव, दुर्भाव। सद्भाव का दुर्भाव। स्वच्छ का अस्वच्छ होता है, ज्ञात का होता है अज्ञात। तीन तो गलत है, यही सही है। केवल केवल तीन, केवल तीन। समीर का अर्थ हवा है, तो शमीर का अर्थ होगा शमी वृक्ष। युग्म शब्द व अर्थ संबंधी युग्म सुमेलित कीजिए। ए बी सी डी। सती, सती माने 100 वर्ष, सती माने सावित्री पतिव्रता। तो सीता माने मिश्री, और सीता राम के साथ सीता वन में गई। छोटी की मात्रा लगा देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो शक्कर मिश्री और राम की पत्नी 3। संदिग्ध का मतलब होता है संदेहपूर्ण, और संदग्ध का मतलब होता है जला हुआ। 1 तत्व और स्वत्व, तार और अधिकार 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, राइट ऑप्शन सेकंड। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, वाक्य के लिए उचित शब्द होगा क्षिप्रहस्त। हस्तप्रद नहीं, क्षिप्रहस्त। क्षिप्र माने फेंक, जिसके हाथ बहुत जल्दी जल्दी चलते हो। कुछ महिला और पुरुष होते हैं ना, वो हाथ फेंक फेंक के बात करते हैं। साहब लड़ाई ऐसी लड़ेंगे कि पूछो मत, कहां से ताकत आ जाती है हाथ फेंक फेंक के। वो क्षिप्रहस्त है। हराबल शब्द का प्रयोग किस वाक्यांश के लिए होगा? युद्ध में लड़ने वाली सेना, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, वह सैनिक टुकड़ी जो सेना का भाग नहीं है, वह सेना जो युद्ध में नहीं लड़ती। भैया आप मेरे से इस बारे में ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि ये 2 अंग होते हैं सेना के। एक तो होता है हराबल, हराबल, और एक होता है चंदावल। हराबल तो वो भाग होता है जो सबसे आगे चलता है सेना में। इसमें बहुत चुनिंदा लोग लिए जाते हैं जो सबसे ज्यादा तेज तर्रार होते हैं, सबसे ज्यादा। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप मेवाड़ का जब वो पढ़ते हैं इतिहास, तो उसमें जो चुंडावत, जो राजपूत थे, वे हराबल में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। सबसे पहले वो रहते थे चुंडावत, सबसे लड़ाकू माने जाते हैं ये चुंडावत। और चंदावल वो, ये चंदावल वो भाग है सेना का जिसमें रसद चलता है, खाने पीने का सामान। है ना, ये रसद का सामान जो इसमें चलता है वो है चंदावल। ठीक है मित्रों, मेरे द्वारा आज ये 6ठा प्रश्न पत्र मूल्यांकित किया गया है। मैं मानता हूं कि मैंने मेरी समझ में जितना मेरे से हो सकता था उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। फिर भी यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो मुझे अवश्य अवगत कराएं। प्रयास करेंगे हम अगली बार उसको और अच्छे से सुधारने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय राजस्थान।